से उम्मीदवार महुआ मांझी जो जेएमएम से उम्मीदवार घोषित की गई वो हमारे सहयोगी राकेश के साथ है। सीधा उन्हीं के पास रुख करते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए सीधा। बिल्कुल पंकज देखिए बिल्कुल पंकज देखिए, एक लेखक से सफर इन्होंने तय किया। 2 बार ये रांची विधानसभा इन्होंने चुनाव भी लड़ा और अब ऊपरी सदन जाने की तैयारी है। पार्टी ने इन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और हमारे साथ खुद महुआ मांझी मौजूद हैं। हम उनसे ही सीधे जुड़ते हैं और इस क्षण को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा वो महसूस कर रही हैं। मैडम, एक महिला नेत्री, एक लेखिका, एक पार्टी की आप वर्कर और अब ऊपरी सदन, ये पूरा जो रहा, किस तरीके से देख रहे हैं इस सफर को अब आप? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। माननीय गुरुजी, हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय विधायकगण, आदरणीय मंत्रीगण और पार्टी के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, उन सबके प्रति मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये उम्मीद, जिस उम्मीद से मुझे ये टिकट दिया गया है, मैं उस पर खरा उतरूंगी। ये वादा भी करती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत आगे ले जाने में मेरी भी भूमिका रहेगी और राष्ट्रीय स्तर पर मैं एक स्पोक्स पर्सन बनकर यहाँ की समस्याओं को भी रखूंगी, यहाँ की खूबियों को भी बताऊंगी और जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आधी आबादी को पार्टी ने सम्मान दिया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारी महिलाएं भी बहुत खुश हैं, वो मुझे बार बार बधाई दे रही हैं। तो पार्टी ने पहली बार 2000 के बाद पहली बार किसी महिला को पार्टी ने टिकट दिया है जो राज्यसभा के लिए। इसके लिए भी मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इससे महिलाओं को सम्मान मिला है और उन्हें भी उम्मीद जगी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को की कोई जगह नहीं है, झारखंड के पॉलिटिक्स में महिलाओं को ज़्यादा आगे नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे टिकट भी मिला। महिला आयोग में जब मैं काम की तो मैंने जितना संभव हुआ मैंने काम किया। और मैडम, उम्मीद थी, चर्चा थी आपकी नाम की, एक तरीके से सरप्राइज है। हम लोग के लिए तो सरप्राइज है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। मैं तो घर में बैठ के टीवी देख रही थी और मुझे तो यकीन नहीं हुआ। फिर जब मेरे पास यहाँ से फोन गया तो फिर मैं तैयार हुई और फिर मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। और सबसे खुशी की बात है, चूंकि मैं एक लेखिका हूँ तो देश भर से मेरे पास फोन आ रहे हैं और दिल्ली के तमाम हमारे साहित्यकार मित्र, प्रकाशक, आलोचक और एनडीटीवी के हिंदी के न्यूज़ एडिटर प्रियदर्शन जी वगैरह और वीरेंद्र यादव जी जो कि बहुत बड़े आलोचक हैं, लखनऊ में रहते हैं, उन सबका फोन आ रहा है। वो कह रहे हैं कि पहली बार राज्यसभा में किसी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार भी लेखिका को भेजा जा रहा है। ये भी पार्टी को वो लोग भी धन्यवाद दे रहे थे। गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया आपने? गुरुजी से मैंने सबसे पहले आशीर्वाद लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद बोला। माननीय कल्पना सोरेन जी से भी बहुत बात हुई, वो बहुत खुश थी और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं आपसे। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि कल्पना जी ने भी इतना मुझे इसके लिए आज जो उन्होंने भी दुआएं दी और कहा कि आगे आप बहुत अच्छा काम करेंगे पार्टी के लिए, झारखंड के लिए। और मैं जानती हूँ कि झारखंड के जो महिलाएं हैं और तमाम लोगों के लिए जितना हो सकेगा मेरे से मैं उनकी आवाज़ बनकर उनके लिए काम करूँगी। ये जो पूरा सफर अब तक का आपका पॉलिटिकल रहा, महिला मोर्चा की आप लगातार अध्यक्ष रही हैं, वर्तमान में भी हैं आप महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही। इसके बाद 2 बार आपको पार्टी ने टिकट भी दिया, विधानसभा चुनाव भी लड़ाया और अब ऊपरी सदन के लिए अब आपको पार्टी भेज रही है। तो ये जो पूरा जो अभी तक का जो सफर रहा महुआ जी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या जेएमएम में इस बात की गुंजाइश थी या आमतौर पर ये कहा जाता है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो परिवार से इतर सोचते नहीं है, तो ये मिथक को भी पार्टी ने एक तरीके से खत्म किया आपको आगे करके? जी बिल्कुल। ये भी मुझे यहाँ से सब लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोग इस चीज़ को भी रख रहे हैं कि नहीं, हम पार्टी संगठन से जुड़े, जो लोग जमीन से जुड़कर पार्टी के लिए काम किए हैं, जो कार्यकर्ता रही हैं। मैं तो कार्यकर्ता रही, फिर मुझे महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिली, मैंने अध्यक्ष के रूप में काम किया और हमारे कार्यकाल में हमारी सरकार भी बनी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है कि किसी को अगर महिलाओं की जिम्मेदारी मिली है निभाने के लिए और हमारे कार्यकाल में अगर हमारी सरकार बनती है तो इससे महिलाएं बहुत खुश थी। और ऐसे कहा जाता है कि हमारी पार्टी को महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट दिया था, तो ये मेरे लिए भी सुखद है। हमारी महिलाएं भी बहुत जुझारू
शुरू है। आपने देखा होगा कि जब बदलाव यात्रा और संघर्ष यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा था तो उसमें कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहती थी हर इलाके में। दूसरी पार्टी के लोग जहां महिलाओं को पैसे देकर बस में भर भर के लाती थी, वहां हमारी महिलाएं अपने पैसे से वहां पैदल गांव जंगल देहात से निकलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में आती थी। तो महिलाओं का जो रुझान है, तो मुझे लगता है आधी आबादी को पार्टी ने सम्मान दिया है, इसके लिए मैं ये जो सम्मान तो आपको मिल गया और आप ऊपरी सदन जा भी रही हैं, तो हम उम्मीद करें कि झारखंड की आवाज को आप ऊपरी सदन में मजबूती से रखने का काम करेंगी। बिल्कुल, मेरी पूरी ताकत यही रहेगी कि झारखंड की आवाज बनूं और ऊपरी सदन तक बात को रखूं। और झारखंड जो प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है और यहाँ की महिलाएं भी इतनी प्रतिभाशाली है, जिसको अवसर मिलता है। आप देखिए, खेल के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की इच्छा भी यही है कि यहाँ की कोई महिला को बाहर जाकर प्रताड़ित ना होना पड़े। आपने देखा होगा कि कितनी महिलाओं को रेस्क्यू करके वो झारखंड लाए हैं और उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए कितनी तरह की योजनाएं उन्होंने लॉन्च की हैं। पलाश ब्रांड और फूलो झानो रोजगार योजना और तमाम तरह की योजनाएं हैं ताकि वो आगे बढ़े महिलाएं। तो मैं महिलाओं की आवाज तो बनूंगी ही, उनको आगे ले जाऊंगी और साथ में यहाँ पूरी जनता के लिए मैं काम करूंगी। एक आध सवाल और लेते हैं आपसे, क्योंकि आपके पास भी वक्त की थोड़ी कमी है। सवाल ये है कि पार्टी ने आपको ऑफिशियली जब घोषणा किया तो कहीं ना कहीं इस फैसले से कांग्रेस में थोड़ी है, जिस तरीके के बयान कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं, उनको उम्मीद था कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का कांग्रेस को साथ मिलेगा, लेकिन वो साथ मिल नहीं पाया। क्योंकि कल आप नामांकन भी कर रही हैं, तो क्या अपील होगा कांग्रेस के नेताओं से कि क्या वो भी आपके नामांकन के वक्त मौजूद रहें? देखिए, मैं तो सबको साथ में लेकर चलना चाहती हूँ और सबसे अनुरोध भी करूंगी सब साथ रहे, अच्छा से रहे। लेकिन इस पर जो भी बोला जाएगा, मुझे लगता है पार्टी प्रवक्ता ही बोले तो अच्छा रहेगा। आप चाहती है ना? अनुरोध रहेगा कि हम सबके लिए काम करेंगे, सब लोग मेरा साथ दें। तो सबके लिए काम करना चाहती हैं और कांग्रेस के लोगों से भी इनकी अपील है कि कल जब ये नामांकन के वक्त जब ये जाए, नामांकन के लिए जब ये जाए, तो कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाएगा और उनके रास्ता तो साफ है, पूरी तरीके से संख्या बल जो है उनके साथ है। लेकिन दीपक प्रकाश ने स्वागत तो किया है और बधाई भी दी है ग्रीप, लेकिन साथ ही साथ पूछा है कि भूमि पुत्र कोई होता, आंदोलनकारी कोई होता, तो इस तरह की बातों पर वो क्या सोचती है? मैडम, दीपक प्रकाश ने आपको बधाई दी है, आपको शुभकामनाएं भेजा है, लेकिन साथ ही उनका एक सवाल भी है कि अगर यहाँ का कोई भूमि पुत्र होता, अगर यहाँ का कोई आंदोलनकारी होता, तो शायद और ज्यादा अच्छा होता। आपका नजरिया क्या है मैडम इसको लेकर? देखिए, मैं 1932 की खतियानी हूँ, मैं भी भूमिपुत्र पुत्री ही हूँ और मैंने शुरू से झारखंड के लिए काम किया है, एक लेखिका के रूप में भी किया है, आप जानते ही होंगे। और इसके अलावा एक समाजशास्त्री हूँ। तो मैं सुदूर ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में घूम के भटक के मैंने काम किया है। फिर महिला आयोग का मेरे पास इतना सारा अनुभव है कि महिलाओं की क्या पीड़ा है, समाज किस तरफ जा रहा है, उसका भी मुझे अनुभव है। मैंने करीब 2 टेन्योर से ज़्यादा मैंने महिला मोर्चा के लिए काम किया है, महिला संगठन को मजबूती दी है। हमारे कार्यकाल में पार्टी जीत कर आई है, तो महिला आधी आबादी है ना, तो इसमें आधी आबादी ने भी साथ दिया है पार्टी का। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है तो मेरे काम पे भरोसा करके ही मुझे टिकट दिया है और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उम्मीद से ज़्यादा काम करके दिखाऊं। धन्यवाद। शुक्रिया महुआ जी और बधाई हो आपको न्यूज़ 11 की तरफ। धन्यवाद। तो हमारे साथ महुआ जी थी, पंकज आपने भी सुना, तो पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। बैक टू यू पंकज। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप और महुआ माझी से सीधा अपनी बात करवाई। महुआ माझी ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा, शुक्रिया आपका। और महुआ माझी ने बेबाकी से अपनी बात रखकर कहा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।